हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम टॉप 5 लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के 5 सबसे बड़े फॉरेस्ट जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हम इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से जानेंगे कि दुनिया के 5 सबसे बड़े फॉरेस्ट कौन से हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे पहले दोस्तों, मैंने दुनिया के जो 5 सबसे बड़े रेगिस्तान हैं, टॉप 5 लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप टॉप 5 डेजर्ट के बारे में जानना चाहते हो तो आप यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप दुनिया के 5 सबसे बड़े रेगिस्तान के बारे में भी जान सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे पहले टॉप 5 लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड जानने से पहले हम एक बार थोड़ा सा फॉरेस्ट के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली में फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट दोस्तों एक एरिया होता है लैंड का जो कि डोमिनेट किया जाता है बाय ट्रीज के द्वारा। 100 ऑफ डेफिनेशंस हैं फॉरेस्ट की जो कि यूज़ की जाती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। काफ़ी ज़्यादा जिनके अंदर फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जैसे कि ट्री डेंसिटी, ट्री हाइट, लैंड यूज़, लीगल स्टैंडिंग एंड इकोलॉजिकल फंक्शंस। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफाइन करती है फॉरेस्ट को एज लैंड जो कि स्पैन करता है मोर देन 0.5 हेक्टेयर विद ट्री जो कि हाइयर देन है 5 मीटर एंड ए कैनोपी कवर ऑफ मोर देन 10%। और जो ट्रीज हैं वो एबल टू रीच हैं दीज थ्रेशोल्ड इन सीटू। ये दोस्तों इंक्लूड नहीं करता लैंड को दैट इज जो कि प्रीडोमिनेटली अंडर एग्रीकल्चर और अर्बन यूज में है, उसको ये इंक्लूड नहीं करता। इन सभी डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट है 2020 उसने पाया, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो फॉरेस्ट कवर्ड है यानी कि फॉरेस्ट एरिया है जो वो है 4.06 बिलियन हेक्टेयर, 10.0 बिलियन एकड़्स, 40.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, 15.7 मिलियन स्क्वायर माइल्स और अप्रोक्सीमेटली 31% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया इन 2020 जो कि दोस्तों एक फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट कवर है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं टॉप 5 फॉरेस्ट के बारे में। जो 5th नंबर पे फॉरेस्ट है सबसे बड़ा वो है दोस्तों ट्रॉपिकल एंडीज। और दोस्तों जो ट्रॉपिकल एंडीज है वो एक नॉर्दर्न ऑफ द 3 क्लाइमेट डिफाइंड पार्ट ऑफ एंडीज का हिस्सा है जो कि अदर्स बीइंग ड्राइड एंडीज एंड द वेट एंडीज हैं। दोस्तों ट्रॉपिकल एंडीज का जो एरिया है वो स्पैन करता है ये 15,42,644 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर यानी कि 5,95,618 स्क्वायर माइल में। जो ट्रॉपिकल एंडीज है वो लोकेटेड है इन द साउथ अमेरिका जो कि फॉलोइंग करता है पाथ ऑफ एंडीज को। ये रन करता है मेनली थ्रू 5 कंट्रीज़ के अंदर ये फैला हुआ है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू एंड बोलिविया। इन 5 कंट्रीज़ के अंदर दोस्तों ये फैला हुआ है, मेनली रन करता है। जो लैंड है वो इनिशियली रफली 12,58,000 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 4,86,000 स्क्वायर माइल, बट ये डिक्रीज टू 3,14,500 किलोमीटर स्क्वायर तक डिक्रीज हो गया। 100 यानी कि 1,21,400 स्क्वायर माइल जो लीव करता है 25% ऑफ द ओरिजिनल लैंड को। ड्यू टू द मैसिव अमाउंट ऑफ एरिया लैंडस्केप इज ए डाइवर्स यानी कि दोस्तों जो एरिया है ऑफ लैंडस्केप का वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। मैसिव लैंडस्केप होने की वजह से जो डाइवर्स लैंडस्केप वो लीड करता है टू डाइवर्स हैबिटेट्स को एंड एबिलिटी टू प्रोवाइड नीडेड रिसोर्सेज फॉर मैनी स्पीसीज़ के लिए यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं। जो डाइवर्स लैंडस्केप वो इंक्लूड करता है स्नो टॉप्ड माउंटेन डाउन टू कैनोपीज एंड वैलीज भी हैं इसके अंदर। डिफरेंट वेजिटेशंस हैं एज एल्टीट्यूड चेंज होता है इंक्लूडिंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एट 500 टू 1500 मीटर्स तक यानी कि 1600 से 4900 फीट तक। क्लाउड फॉरेस्ट्स हैं जो कि रेंज करते हैं फ्रॉम 800 टू 3500 मीटर्स तक यानी कि 2600 से 11,500 फीट तक। एंड जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड है ऑफ 3,000 से 4,800 मीटर तक यानी कि 9,800 से 15,700 फीट तक जो कि कंटेन करता है ग्रासलैंड्स को अप टू स्नो। जो मोस्ट डाइवर्स क्लाउड फॉरेस्ट है वो पाया जाता है पेरू के अंदर एंड बोलिविया के अंदर जो कवर करता है 5,00,000 किलोमीटर स्क्वायर को यानी कि 1,90,000 स्क्वायर माइल को। ड्राई फॉरेस्ट एंड जो वुडलैंड्स हैं
वो ऑल्सो फाउंड हैं थ्रू आउट द ट्रॉपिकल एंडीज के अंदर। जो रेंज है वो ऑल्सो ये होम है टू द डीपेस्ट जो गोर्ज है पेरू के अंदर एट 3,223 मीटर पे, यानी कि 10,574 फीट जो गहरा है, डीप है, उसका ये घर भी है। एंड लेक टिटिकाका जो हाईएस्ट नेविगेबल वाटर लेक है, एक एल्टीट्यूड ऑफ 3,810 मीटर की ऊंचाई पे उसका ये घर भी है दोस्तों। 12,500 फीट की जो ऊंचाई पर है लेक टिटिकाना, उसका घर भी है। अब दोस्तों जो फोर्थ नंबर पे सबसे बड़ा फॉरेस्ट है वो है टाइगा फॉरेस्ट। टाइगा जनरली रेफर्ड टू दोस्तों नॉर्थ अमेरिका के अंदर एज ए बोरियल फॉरेस्ट और स्नो फॉरेस्ट के नाम से इसको रेफर किया जाता है, जो कि एक बायोम है करेक्टराइज्ड बाय कोनीफेरस फॉरेस्ट, कंसिस्ट करता है मोस्टली ऑफ पाइन्स, स्प्रूसिस एंड लर्चिस को। जो टाइगा और बोरल फॉरेस्ट है दोस्तों, उसको कहा जाता है द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड बायोम। नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये कवर करता है मोस्ट ऑफ इनलैंड कनाडा, अलास्का एंड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न कॉन्टिजियस यूनाइटेड स्टेट्स का। इन यूरेशिया ये कवर करता है मोस्ट ऑफ द स्वीडन, फिनलैंड, मच ऑफ रशिया फ्रॉम कैरेलिया इन द वेस्ट टू द पैसिफिक ओशियन तक, जो कि इंक्लूडिंग है मच ऑफ द साइबेरिया, much of Norway and Estonia, some of Scottish Highlands, some lowland coastal areas of Iceland and areas of North Kazakhstan, northern Mongolia and northern Japan on the island of होकाइडो। दोस्तों ये सभी का सभी एरिया टाइगा फॉरेस्ट के द्वारा कवर किया जाता है। ये इतने लार्ज एरिया पे फैला हुआ है। टाइगा जो कि कवर करता है 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को, 6.6 मिलियन स्क्वायर माइल को, और जो कि 11.5% ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया है, सेकेंड ओनली टू डेजर्ट एंड सर्बिक सर्बलैंड्स में। जो लार्जेस्ट एरिया है वो लोकेटेड है रसिया एंड कनाडा के अंदर। स्वीगन टाइना एसोसिएटेड है विद नॉर्लैंड टेरेन के साथ में। जब परमानेंट आइस कैप्स एंड टुंड्रा के बाद जो टाइगा है वो टेरेस्ट्रियल बायोम है विद द लोवेस्ट एनुअल एवरेज टेम्परेचर के साथ में, विद जो मीन एनुअल टेम्परेचर है वो जनरली वेरी करता है फ्रॉम -5 to 5 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि 23 से 41 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। जो टाइगा है वो एक्सपीरियंस करता है रिलेटिवली लो प्रेसिपिटेशन को थ्रू आउट द ईयर। काफ़ी कम प्रेसिपिटेशन होता है यहाँ पे, जनरली 200 से 750 mm तक, 7.9 से 29.5 इंच तक एनुअली, 1000 mm सम एरियाज में, प्राइमरली एज ए रेन ड्यूरिंग द समर मंथ्स के दौरान ही, बट ऑल्सो एज स्नो और फॉग भी ये एक्सपीरियंस करता है। स्नो जो कि रहती है ऑन द ग्राउंड फॉर लॉन्ग एज 9 मंथ्स तक लगभग स्नो रह जाती है ग्राउंड के ऊपर इन द नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ द टाइगो बायोम में। अब दोस्तों तीसरे नंबर के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट है वो है वाल्दिवियान टेम्परेट फॉरेस्ट। जो वाल्दिवियान टेम्परेट फॉरेस्ट है वो एक इको रीजन है ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ सर्दर्न साउथ अमेरिका, चिली एंड अर्जेंटीना। ये पार्ट है ऑफ नियो ट्रॉपिकल रेलम का। जो फॉरेस्ट है ये नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ वाल्दिविया के जो शहर है उसके नाम के ऊपर इसका नाम है। जो वाल्दिवियन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट हैं वो ऑल्सो करेक्टराइज किया जाता है उनको बाय देयर जो डेंस अंडर स्टोरीज हैं ऑफ बैम्बूज की, फर्न्स की, एंड फॉर बीइंग मोस्टली डोमिनेटेड है बाय एवरग्रीन एंजियोस्पर्म ट्रीज के साथ में, विद सम डेसिडियस स्पीसीमेंस के साथ। दो कोनिफर ट्रीज ऑल्सो कॉमन है इस फॉरेस्ट के अंदर दोस्तों, कोनिफर ट्रीज भी कॉमन है काफ़ी ज़्यादा। सिंस जो फॉरेस्ट है वो लोकेटेड है एट द 40 डिग्री साउथ एंड स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड है बाय वेस्टर्लीज के दौरान। वेस्टर्लीज से ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जो वाटर वेपर हेल्ड की जाती हैं बाय वेस्टर्लीज के द्वारा कंडेंस होती हैं एज द जो वो इनकाउंटर करती हैं विंडवार्ड स्लोप ऑफ चिलियन कोस्ट रेंज को और एंडीज को, जो कि क्रिएट करती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल वो होती है दोस्तों जब जो वाटर वेपर होते हैं वो पहाड़ के साथ में टकरा के वहाँ पे बारिश हो तो उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। ये इसको भी यहाँ पे जो ये फॉरेस्ट है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। एवरेज जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो वेरी करती है फ्रॉम 1000 mm से एट नॉर्दर्न एज ऑफ इको रीजन टू मोर देन 6000 mm पर ईयर इन साउथ तक। वाल्दिवियन जो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है वो टेम्परेट ब्रॉड लीफ एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट है। वाल्दिवियन एंड मैजिकलेनिक जो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है वो ओनली टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका के अंदर एंड वन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड में। जो वाल्दिवियन फॉरेस्ट है वो इंक्लूड करता है स्टैंड ऑफ ह्यूज ट्रीज स्पेशली नोथोफेगस एंड फिटजोरोया
जो कि रह सकते हैं बहुत ही लंबे समय तक। इन ट्रीज को भी ये इंक्लूड करता है जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों। अब सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट है वो है कोंगो बेसिन। दोस्तों जो कोंगो बेसिन यानी कि फ्रेंच बेसिन डू कोंगो, ये सेडिमेंट्री बेसिन है ऑफ कोंगो रिवर का। जो कोंगो बेसिन है वो लोकेटेड है सेंट्रल अफ्रीका, एक रीजन नोन एज वेस्ट इक्वेटोरियल अफ्रीका। कोंगो बेसिन रीजन इज समटाइम्स नोन एज सिंपली एज कोंगो। ये कंटेन करता है सम ऑफ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को इन द वर्ल्ड के अंदर। एंड इम्पोर्टेंट सोर्स है वाटर का जो कि यूज किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर एंड इलेक्ट्रिकल यानी कि जो एनर्जी जनरेशन होता है उसके अंदर भी इसका वाटर का काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। जो रेन फॉरेस्ट है कोंगो बेसिन के अंदर वो लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है अफ्रीका में एंड सेकंड ओनली, और सेकंड सबसे लार्जेस्ट है आफ्टर अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बाद में साइज में, जो कि विद 300 मिलियन हेक्टेयर्स के साथ में कंपेयर टू 800 मिलियन हेक्टेयर्स इन अमेजोन में। बिकॉज ऑफ इसके साइज और डाइवर्सिटी के साथ में जो मैनी एक्सपर्ट हैं दोस्तों उन्होंने कैरेक्टराइज किया है बेसिन्स फॉरेस्ट को एज इम्पोर्टेंट फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज के लिए, बिकॉज इसका जो रोल है वो एक कार्बन सिंक की तरह काम करता है ये। हाउएवर जो डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन है ऑफ इकोलॉजी का बाय द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज वो इंक्रीज कर सकता है स्ट्रेस को ऑन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे, इन टर्न मेकिंग द हाइड्रोलॉजी ऑफ बेसिन मोर वेरिएबल। एक 2012 की स्टडी में पाया गया कि जो वेरिएबिलिटी है प्रेसिपिटेशन की वो कोज की जाती है बाय क्लाइमेट चेंज विल बी नेगेटिवली अफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द बेसिन, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। 8 साइट्स हैं जो कोंगो बेसिन की वो इंस्क्राइब्ड हैं ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, 5 बीइंग ऑल्सो ऑन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर के अंदर भी जो इंक्लूड है। ऑल 5 लोकेटेड इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर है पांचों की पांचों साइट। जो 14% ऑफ द ह्यूमिड फॉरेस्ट है वो डेजिग्नेटेड है एज प्रोटेक्टेड। जो 14% ऑफ द ह्यूमिड फॉरेस्ट है वो डेजिग्नेटेड है एज ये दोस्तों डेजिग्नेटेड है एज प्रोटेक्टेड। अब दोस्तों दुनिया का जो सबसे बड़ा और लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा जंगल है दोस्तों वो है अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड एज अमेजोन जंगल और अमेजोनिया। दोस्तों ये एक मोइस्ट ब्रॉड लीफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है अमेजोन बायोम में, जो कि कवर करता है मोस्ट ऑफ द अमेजोन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका। ये बेसिन कंपास करता है लगभग दोस्तों 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर को, यानी कि 27 लाख स्क्वायर माइल को, ऑफ विच दोस्तों 55 जो लाख किलोमीटर स्क्वायर है और 21 लाख स्क्वायर माइल है ये कवर्ड है बाय रेन फॉरेस्ट। ये रीजन इंक्लूड करता है टेरिटरी जो कि बिलोंगिंग है टू 9 नेशंस एंड 3344 फॉर्मली एक्नॉलेज इंडिजिनस टेरिटरीज को ये दोस्तों इंक्लूड करता है। जो मेजोरिटी ऑफ द फॉरेस्ट है यानी कि 60% ये ब्राज़ील के अंदर है, फॉलो किया जाता है पेरू के साथ में जो कि जहाँ पे 13% है, फिर कोलंबिया में विद 10% है दोस्तों, एंड विद माइनर अमाउंट्स इन बोलीविया, इक्वाडोर, फ्रेंच गानिया, गुयाना, सूरिनाम एंड वेनेजुएला के अंदर दोस्तों। जो 4 नेशंस हैव अमेजोनस एज द नेम ऑफ देयर फर्स्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स एंड फ्रांस यूजेस द नेम गुयाना अमेजोनियन पार्क फॉर फ्रेंच गुयानियन प्रोटेक्टेड रेन फॉरेस्ट एरिया। दोस्तों जो अमेजोन है वो रिप्रेजेंट करता है ओवर हाफ ऑफ द अर्थ्स रिमेनिंग रेन फॉरेस्ट को एंड कंप्राइज करता है ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट बायोडाइवर्स ट्रैक्ट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड के अंदर, विद एक एस्टिमेटेड जो कि 390 बिलियन इंडिविजुअल ट्रीज हैं, अबाउट 16,000 स्पीसीज के साथ में। मोर देन 30 मिलियन पीपल ऑफ 350 डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स लिव्स इन द अमेजोन दोस्तों इसके अंदर रहते हैं, जो कि सब डिवाइडेड है इनटू 9 डिफरेंट नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम्स में, एंड 3,344 फॉर्मली एक्नॉलेज इंडिजिनस टेरिटरीज हैं इसके अंदर। और जो इंडिजिनस पीपल्स हैं वो मेकअप करते हैं 9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन का, एंड 60 ऑफ द जो ग्रुप्स हैं वो रिमेन लार्जली आइसोलेटेड है दोस्तों। जो 60 ग्रुप्स हैं वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दुनिया के 5 सबसे बड़े जो फॉरेस्ट हैं उनके बारे में समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।